परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कुल मालिक कबीर देव कबीर साहिब की असीम कृपा से आप जी को ये सत्संग उपलब्ध हुआ। परमात्मा बताते हैं सत्संग की आधी घड़ी और तप के वर्ष 1000 तो भी बराबर है नहीं, कहें कबीर विचार। मात पिता मिल जावेंगे, मात पिता मिल जावेंगे 184 में, सतगुरु सेवा और बंदगी भाई फेर मिलन की नाम। परमपिता परमात्मा कबीर जी ने, उस सतपुरुष अमर पुरुष ने हम काल जाल में उलझी हुई आत्माओं को अपना निज ठिकाना मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य आकर बताया। सतलोक से चलकर आते हैं, यहाँ नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं। वो परमात्मा कबीर जी है जो ऐसी लीलाएं करते हैं जो परमात्मा किया करते हैं, क्योंकि वो स्वयं प्रभु हैं, परमेश्वर हैं। और वही उसी प्रकार की लीलाएं सदग्रंथों के अंदर विद्यमान हैं। जिन सदग्रंथों को हम सत्य मानते हैं, उन्हीं सदग्रंथों में परमात्मा की लीलाओं का वर्णन विस्तार से कहा गया है। उनको हम समझ नहीं पाए थे क्योंकि हमारे पास तत्व ज्ञान नहीं था। तत्व ज्ञान के अभाव से हम अपने सदग्रंथों से अपरिचित थे। वेदों को पढ़ने वाले वेदों को समझ नहीं सके, पुराणों को पढ़ने वाले पुराणों को समझ नहीं सके, श्रीमद् भगवत गीता के पढ़ने वाले गीता को समझ नहीं सके, जिस कारण से हम सभी भ्रमित रहे। लोक वेद बना करके उन नकली गुरुओं ने हम सभी भोली आत्माओं को शास्त्र के विरुद्ध ज्ञान प्रचार कर दिया, लोक वेद सुना दिया, जिस कारण से हम परमात्मा की भक्ति भी करते रहे, साधनाएं भी करते रहे जो शास्त्र विरुद्ध थी। शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण था वो साधनाएं करते रहे, कठिन से कठिन साधनाएं की, लेकिन ईश्वरीय लाभ प्राप्त नहीं हुआ। परमेश्वर का लाभ हमें प्राप्त नहीं हुआ। ना कोई दुख में न कोई संकट टला, ना कोई एक्स्ट्रा लाभ हुआ, जिस कारण से प्रत्येक प्राणी परमात्मा की साधना करते करते थक चुका और आखिर में नास्तिकता की ओर चल पड़े। एक बहन ने बताया कि मेरा इकलौता पुत्र, एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसके 2-3 वर्ष के बाद उसके पिता की डेथ होगी। मैंने उस पुत्र की परवरिश की, दूसरी शादी नहीं करवाई। अपने बेटे को सुखी देखने के लिए मैंने रीमैरिज नहीं करी। जैसे तैसे अपना निर्वाह करती रही, मजदूरी करके, किसी के बर्तन साफ करके, पोछा झाड़ू ला के अपने बच्चे को पाला पोसा पढ़ाया। और उस बच्चे को सुखी देखने के लिए उसकी दीर्घायु की डिमांड करते हुए हिंदू धर्म के अंदर जितनी भी पूजाएं थी वो सारी मैं कर रही थी। कोई भी देवी देवता नहीं छोड़ा, इस दृष्टिकोण से कहीं कोई रुष्ट ना हो जा और मेरे बच्चे को हानि हो जा। सभी पूजाएं वो करती थी, व्रत भी रखती थी। उसने क्या बताया कि एक समय में
मेरा पुत्र जब +1 में कॉलेज में जाने लगा, +2 में जब वो पढ़ रहा था 11वीं 12वीं में, उसने मोटरसाइकिल की जिद कर ली। और मैं इस डर से मोटरसाइकिल नहीं परचेज करना चाहूं थी, इकलौता पुत्र है, भगवान कहीं ऊक चूक ना हो जाए। लेकिन बच्चे ने ज्यादा जिद कर ली। मैं ये भी कभी बच्चे की डिमांड को अनदेखा नहीं करा करती, इसलिए कि कहीं इसको अपना पिता याद ना आ जाए। ये नो ना सोच बैठे कि मेरा पिताजी होता तो आज मुझे ये वस्तु ला देता। तो मैं उसकी प्रत्येक डिमांड को सहर्ष स्वीकार करके उपलब्ध कराती, जैसे तैसे दुखी सुखी हो गए। लेकिन इस मोटरसाइकिल की डिमांड का ना तो मेरा ब्योंत था, और दूसरा ये डर भी मैं महसूस करती थी। लेकिन बच्चे ने ज्यादा जिद की तो कुछ पैसे इधर उधर से करके मैंने मोटरसाइकिल उसको परचेज करवा दी। वो लड़का प्रतिदिन मोटरसाइकिल लेकर अपने एक साथी मित्र को, जो जिसका साथ में ही घर था, उसको साथ लेकर कॉलेज जाने लगा। एक दिन क्या हुआ कि मैं खाना बना के बच्चे को खिला के प्रतिदिन की तरह बच्चे को खाना खिला दिया। वो खाना खाकर अपने मित्र को जैसे रूटीन में जाता था चला गया, और मैंने रोटी शेष खाना बचा बनाया, रोटियां बनाई और रोटी खाने के लिए बर्तन में डाली थी। इतने में क्या देखा कि उसका साथी दौड़ा दौड़ा आया। आते ही उसने जोर से आवाज लगाई, आंटी आंटी। हाँ भाई क्या हो गया? उस लड़के के भी कपड़े फटे हुए, महसूस तो हो गया कि कोई घटना घट गई। लड़के ने बताया कि भाई का एक्सीडेंट हो गया मोटरसाइकिल का और काफी चोट लग गई है। ऐसे ग्रास किया था खाने के लिए मुंह की तरफ, वो वहीं से वहीं छूट गया। सिर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं। वो लड़का भी दौड़ लिया, मैं भी उसके पीछे पीछे दौड़ती दौड़ती घटनास्थल पर पहुंची। वहां मोटरसाइकिल टूटी पड़ी थी। लड़के को उठाकर हॉस्पिटल ले जा चुके थे। वहां भी काफी रक्त बहा हुआ था, खून बहा हुआ था। जब हॉस्पिटल में पहुंची तो जाते ही पता लग गया कि लड़के की डेथ होगी। हॉस्पिटल का टक्कर मारी मैंने दीवार के, मेरा सिर फट गया, बेहोश होगी, 7-8 टांके आए। अब वो पुत्र भी नहीं रहा। उसके बाद मैंने सारे देवी देवता की उठा के वह तस्वीर कुर्डिया पे फेंक दी, बार उठा के। जब मैं होश में आई, कहीं भगवान नहीं है। पुण्यात्माओं, काल यही चाहता है कि ये सब नास्तिक हो जाए, कलयुग में खासकर, क्योंकि कलयुग में परमात्मा की और इस काल की एक एग्रीमेंट हुआ था। काल ने, इस ब्रह्म ने कहा था 21 ब्रह्मांड के स्वामी ने कि हे प्रभु, आप 3 युगों में जीव कम ले जाना, सतयुग त्रेता द्वापर में, और कलयुग में कितने ही जीव आप यहां से ज्ञान देकर अपना ज्ञान समझा कर ले जा सकते हो। तो कलयुग में काल ने ये नाना प्रकार के मजहब बनवा दिए और भिन्न भिन्न प्रकार की ये पूजाएं शुरू करवा दी, जिन पूजाओं के करने से प्राणी को कोई लाभ नहीं होता। तो वो बहन एक दिन सत्संग में आ गई। हम 5-5, 7-7 दिन के सत्संग किया करते थे नगर नगर में जाकर। तो हमारी एक बहन ने, हमारी शिष्या थी जो, उसने उस बहन को कहा कि आप सत्संग में चलो, आप तो सारा दिन दुखी रहती हो। आंखें उसकी जैसे लाल हो जाती हैं, ऐसे लाल आंखें हो रही बेचारी की, बुरा हाल। भले वो लड़के की डेथ को 1.5 साल हो गया था, लेकिन भूल नहीं पड़ती इस तरह की आपदा जब जीव पा जाती है। तो उसने काफी कहा, वो तो नहीं मानती थी, कहती कितना भगवान नहीं, मैं ना मानती। तो हमारी शिष्या ने, बहन ने काफी समझाया और अपने दुख बताए, हमारे साथ ऐसा हुआ ऐसा हुआ।
उन हमारे रिश्तेदार के साथ। ऐसा कहने का भाव यह कि 2-3 उदाहरण दिए उसने आसपास के और भक्तों के, वो भी उनसे भी मिलाई। अब वो बहन कह रही थी जी मेरी एक इच्छा थी, चलो जो हो लिया सो हो लिया, इसका नाश्ता इसका हो लिया, कति जिसके ऊपर यह आश्रित थी वो खत्म हुआ। अब यह कम से कम अपना जीव कल्याण करा लेगी, इसका ऋषि के साथ जीवन हो गया। अब दुख तो हो लिया जो होना था। तो उसने काफी कहने से वो कहने लगी, 2-4 उदाहरण सुनकर कहने लगी चलो जो हो लिया सो हो लिया, तू अपना कल्याण तक करा ले। ये सब कहते जी आपके ये कैसेट सुनाई, पहले ऑडियो कैसेट हुआ करती थी जो टेप रिकॉर्डर में चलती थी। क्या बता रखा था उसमें, क्या मांगो कुछ थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई, 1 लख पूत 1.25 लख नाती, उस रावण के दीवान बाती। आवत संग ना जात संगाती, क्या भया दर बांधे आथी, कह कबीर अंत की बारी, जैसे हाथ झाड़ कर चला जुआरी। सत भक्ति न करने वाले, शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी पूजाएं करने वाले और भक्ति न करने वाले अंत समय में इस मनुष्य रूपी जीवन को जुए की तरह हार के यहां से खाली हाथ पीटते हुए जाएंगे। जैसे जुए में जुआरी हार जाता है, फिर हाथ मसलता हुआ जाता है, तेरे की नाश हो गया। तो कहते हैं भक्तिहीन प्राणी जब यहां से मृत्यु को प्राप्त होकर परलोक को जाता है, ऐसे जाता है जैसे खाली हाथ चला जुआरी, हाथ झाड़ कर चला जुआरी, यानी खाली हाथ गया। अब उसको सत्संग के अंदर समझाया जाता है कि हम 1 या 2 संतान भगवान से डिमांड कर भी लेते हैं और वो हमें मिल भी जाती है, तो उससे क्या बनेगा। यदि वो भक्ति नहीं करते और माता पिता भी भक्ति नहीं करते तो उन 2 पुत्रों से क्या होगा। कहते रावण का सवाल 1 लाख पुत्र थे, 1 लाख का पिता गया जगत में ऊत। ऊत माने निसंतान बे औलादा, यानी उसके सामने 1 लाख पुत्र की मृत्यु होगी। एक का पुत्र की मृत्यु हो जाती है, टक्कर मारता प्राणी। हुए जब खुशी हुई और मरण लग गए जब, कितना दुख होया होगा उस रावण को, अंदाजा वही लगा सकता है जिसके कभी डेथ हुई हो पुत्र की। तो परमात्मा ये बताना चाहते हैं सत्संग के माध्यम से, मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। अब जैसे हम यहां चाहे कोई नेता बन जाता है और भक्ति उसने की नहीं, उसका भले ही हमने कोई स्टेच्यू बना रखा हो, उसकी कोई मूर्ति बना रखी है, और वो पिछले पुण्य को समाप्त करके मनमाने कुत्ते की योनि में भटक रहा हो, और बाकी उसके उस मूर्ति के आगे जाके हर महीने कोई 1 फूल चढ़ा दे, माला गाल दे, उसके जन्मदिन न मना ले, उससे क्या लाभ हो गया उसको। वो क्या यश हुआ, वो नकली यश है। मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यश रे। सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम। सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम। एक पलक में राज विराजी वो जम के पड़े जंजीरम। मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यश रे। 60,000 सगड़ के होते कपिल मुनीश्वर खाए।
60,000। सगड़ के होते कपिल मुनीश्वर खाए, एक सपुत्र उत्तान पात का, वो परमात्म पद पाए। मन तू सुके सागर बसरे, भाई और ना ऐसा यसरे। अब परमात्मा हमें याद दिलाना चाहते हैं कि आप जी एक संतान से, एक संतान एक पुत्र को प्राप्त करके अपने आप को बहुत सुखी मान बैठे हो। राजा सगड़ के 60,000 बेटे थे और उन्होंने एक ऐसी कुब दबाई, उस पूरी पृथ्वी के ऊपर बगीचे, एक बगीची यानी 10, 20, 50 पौधे पेड़ लगा दिए, एक तालाब खोद दिया, एक कुआं। ऐसा पूरी पृथ्वी पर खोदने लगे। किसी संत ने बता दिया कि भाई ऐसे करने से पुण्य होता है। तो ये यज्ञ होती है, एक कुआं खुदवा दे, एक तालाब खुदवा दे और एक बगीचा लगवा दे तो एक यज्ञ मानी जाती है। तो राजा सगड़ के पुत्रों को, राजा सगड़ को किसी तपस्वी ने, किसी संत ने जैसा ज्ञान था उसको बता दिया। तो राजा सगड़ ने सोचा ये 60,000 बेटे करेंगे क्या, इनको पुण्य पर लगा देता हूं। उन सारी पर 60,000 के थोड़े हुए पर तगड़े तगड़े होते थे पहले। तो उन्होंने पूरे अक्षेत्र को वो खोदने शुरू कर दिए, कुआं, बगीचा ला दे और एक तालाब बना दे, आगे को चले। और साथ में एक घोड़ा छोड़ दिया, उसके गले में एक लगा दिया वो पंपलेट सा, और उस पर लिख दिया कि कोई हमारे कार्य में बाधा करेगा तो घोड़े को पकड़ ले, हमारे साथ युद्ध कर ले। अब इंद्र को ये 2 बातें अच्छी नहीं लगती, एक तो कोई तप कर ले या यज्ञ करके कहीं इंद्र का राज प्राप्त ना कर ले। तो उसने, इंद्र ने क्या किया, 2 अलकारे भेज दिए, 2 दूत भेज दिए उन्होंने। उस रात के समय वो तो दिन में काम करे थे, थक के सो गए सगड़ के पुत्र। उन इंद्र के दूतों ने, देवताओं ने वो घोड़ा खोल के वहां से एक कपिल मुनि, जो भगवान विष्णु के अवतारों में से भी एक माना जाता है, कपिल मुनि एक साधना करे था, अपनी भक्ति करे था बैठ के, और उसकी आंखों की ये पलकें इतनी लंबी बढ़ गई थी, पृथ्वी पर टिकी हुई थी। अब उन्होंने, अलकारों ने क्या किया, वो घोड़ा खोल के और कपिल मुनि की जांग के बांध दिया। जैसे आसन पद्म लगा के बैठा हो, तपस्या करने से शरीर दुबला पतला हो जाता है, टांगा के बीच में जगह बहुत रह जाती है, उस टांगा के जांग के साथ के रस्सी काट के घोड़ा बांध दिया। अब घोड़े की खोज करते करते वो सुबह वो उठे, भाई घोड़ा कौन ले गया हमारा, देखो किसके पास है। वो पूरा लापड़दा पहुंच गया वहां पर लेकर हथियार सारे। अब कपिल मुनि की जांग का बंध रहा, उन्होंने सोचा कि इसने बांध लिया, इसका अभिमान हो गया। तो उस कपिल मुनि की ईखों में, यहां बराबर में हीख बोल रहे देसी भाषा में, ईखों में बाले चुबो दिए, धीरे धीरे बाले अड़ा दिए से कि ओ खड़ा हो, तूने हमारा घोड़ा क्यों पकड़ा। और ऋषि का दर्द होया, उसने आव देखी ने ताव देखी, उसने पलके उठा दी ऐसे क्रोध में, आंखों से अग्नि बाण छूटे और 60,000 सगड़ के पुत्र मौत के घाट उतार दिए। परमात्मा ये याद दिलाना चाहते हैं कि यहां इस संसार में आप जी जिस परिवार और संपत्ति के लिए आजीवन व्यस्त रहते हो, भगवान की भक्ति नहीं करते हो, इसके करने से आप ऐसे जाओगे जैसे जुआरी जुए में हार कर
सिर कूटता हुआ जाता है। पुण्यात्माओं, हम एक बार सत्संग कर रहे थे एक शहर में, उसी में वो बहन भी रहती थी। 7 दिन का सत्संग था। कौन सी बहन? जिसका इकलौता पुत्र वो विधवा थी, वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गया था, जो ढेर सारी पूजाएं किया करती थी। उसी नगर में परमात्मा की दया हुई, सत्संग शुरू हुआ। उन बहनों के कहने से वो बहन भी सत्संग सुनने जरूर आ गई, लेकिन रुचि कति नहीं थी, वह नास्तिक हो चुकी थी। 7 दिन सत्संग कंटिन्यू सुना तो अंतिम दिन उसके समझ में आई कि वही बात तो सारी सच्ची है। फिर उपदेश लिया, फिर उसने अपनी जीवन कहानी बताई और रोई कि मैं यदि पहले से यहाँ परमात्मा की शरण में होती तो मेरा बेटा नहीं मरता। आज मुझे दृढ़ विश्वास है, क्योंकि सैकड़ों प्रमाण उसके सामने थे। अब उस प्यारी आत्मा को बताया गया कि बेटी, अब भी तेरा कुछ नहीं बिगड़ा है। ये तो असंग जन्म हो गए, अगर भक्ति ना करती ना और तेरे मन में संतान की ही इच्छा रह जाती, फिर यूं काल के दुरुक्ति करता। उस जैसे किसी बहन का संतान नहीं है, उसको तो संतान थी होकर मर गई, और कई ऐसी हैं जिनका संतान नहीं है। तो उन बहनों को ये समाज जो है इन नकली दूतों का भ्रमित किया हुआ, इनको चैन से मरने भी नहीं देता। जीने की तो बात बहुत दूर है। जैसे किसी का संतान नहीं है तो कोई ना कोई पड़ोसी उड़ोसी रिश्तेदार नाती आओगा और पहले यह बात चलाओगा कि भगवान एक जातक तो होना चाहिए था। फिर वो हर तरह ट्राई भी कर लेते हैं, जब मालिक ने देना ही नहीं है तो अंत में वो सब्र कर लेते हैं, या किसी बालक ने गोद ले लेते किसी के, भले ही गोद ले ले लेकिन अपने वाली संतान की कसक जाती नहीं। क्यों? गोद लिया हुआ, फिर वो थोड़े दिन में तो अपनी अलग से चाल चलेगा, चाहे कितना अच्छा हो। तो फिर उस बहन का और उसके पति का फिर ये मन में ये आती है, भगवान हमारा संतान होती तो आज न्यू ना करता। तो भगवान की भक्ति से वंचित वो प्राणी मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, वो बहन जिसका संतान ना हो। और अंत समय में भी उसके ये कसक रहती कि ये भगवान मेरा संतान ना हुई। अगले जन्म में उसने कहते कुतिया बनाओगा काल का सूरी, और एक ब्यांत में 12-12 जमेगी। फिर सूरी बना दी तो एक ट्रिप में वह 12 बच्चे देती है, और कुतिया बना दी तो 8 कट्ठे जमेगी। यू काल नो दुर्गति कर रख ले तो जाम जाम कर संतान ते छक ले। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा आकर याद दिलाता है कि असंग जन्म हो गए आप जी ने यही क्रियाएं करते ने। और जैसे आप विचार कीजिए, एक गांव पूरा का पूरा जिसमें 10,000 15,000 प्राणी मनुष्य रहते हैं, वो मनमाने 2 व्यक्तियों से स्टार्ट हुआ हो, और जिनसे वो स्टार्ट हुआ वो मर के मनमाना 1000 बार गधे बन लिए हो, और उनका वंश चल रहा है। वो वंश उनका के काम आ गया, वो मृत्यु पाकर पशु बनकर धक्के खा रहे भटक रहे, उनके के काम आया वो वंश। तो ये तत्व ज्ञान है पुण्यात्माओं। यहां से मन हटाने के लिए हमने इस परमात्मा के कड़े वचनों को, यथार्थ ज्ञान को हृदय में उतारना पड़ेगा। बात ये नहीं है जैसे संतान दे दी मालिक ने, बहुत अच्छी बात है, अन्ना होती है तो कोई बात नहीं। क्योंकि जैसे परमेश्वर कबीर जी आए थे और नीरू और नीमा लगातार 2 जन्म, फिर तीसरे जन्म में भी वो निसंतान थे। परमात्मा ने उनको संतान नहीं दी, क्योंकि उन्होंने अपने शिष्य जो नीरू नीमा का पुत्र था, एक सुदर्शन, द्वापर युग में सुदर्शन, जिसने पांडवों की यज्ञ संपूर्ण की थी। सुदर्शन जी को ज्ञान समझ में आ गया था परमेश्वर कबीर जी का
लेकिन उसके माता पिता ने नहीं माना था। तो सुदर्शन जी ने अपनी अंतिम इच्छा एक ही प्रकट की थी, प्रभु मेरे माता पिता को मोक्ष दिलाना। बहुत अच्छी आत्मा थे, लेकिन वो भक्ति नहीं कर पाए, आपके ज्ञान को समझे नहीं। तो परमेश्वर ने प्रॉमिस किया था, कबीर जी ने प्रॉमिस किया था कि बेटा तू निश्चिंत रहे, तेरे माता पिता को मैं पार करूंगा चाहे कई जन्म में हो। तो वही नीरू नीमा सुदर्शन जी के माता पिता वाली जो आत्मा थी, वो कलयुग में फर्स्ट टाइम ब्राह्मण ब्राह्मणी का जन्म हुआ, दोनों का संयोग हुआ, पति पत्नी, कोई संतान नहीं थी। परमात्मा मिले 5 वर्ष की आयु के बालक रूप में जा प्रकट हुए, सब जगह मुनादी कराई कि किसका पुत्र है, किसी ने नहीं कहा, ना वो बता सके। 2-2.5 साल के बच्चे की उम्र, तो वो अपनी संतान रूप में रखा। जब वो 5-6 वर्ष का हो गए, परमात्मा लीला करते हुए उनसे कहने लगा कि आप मेरे से उपदेश ले लो, मैं तुम्हारा कल्याण कराऊंगा। तो वो धमकाने लग गए, तू हमारा बाप बन गया, हम तेरे से नाम लेंगे क्या। अंतर ध्यान हो गए, परमात्मा उनके सामने दिखे को नहीं। फिर बाद में ऐसे फिर नेक्स्ट टाइम ऐसे ब्राह्मण ब्राह्मणी का हुआ, फिर परमात्मा मिले। तीसरे जन्म में फिर वो ब्राह्मण ब्राह्मणी ही जन्म हुआ, जो पिछले पुण्य थे मालिक के कृपा में से। तो वो तीसरे जन्म में जब कलयुग में तीसरा जन्म हुआ नीरू, वो फिर मुसलमान, परमात्मा ने कैसी लीला की, क्योंकि पहले तो ब्राह्मण ब्राह्मणी उसमें मरोड़ गणी। अब ब्राह्मण ब्राह्मणी आज से 600 वर्ष पहले ब्राह्मण लोग अब अपने आप को जगत गुरु मान्या करते थे, और वो किसी से नाम नहीं ले सकते, किसी से। तो परमेश्वर कबीर जी ने क्या किया कि इन्हें सूत में नाम है, वो मुसलमान बना दिए। धक्के थे मुसलमानों ने, गौरी शंकर सरस्वती नाम था उनका, और वो जबरदस्ती मुसलमान बना दिए, नीरू और नीमा नाम रख दिए। संतान फिर भी ना थी उनके। तब परमात्मा शिशु रूप धारण करके कमल के फूल पर उनको प्राप्त हुए, और उनके पुत्र के रूप में रहे। अपने आत्माओं उनको संतान भी दे सकते थे भगवान, क्योंकि जिनके संतान नहीं है उनका ये भी फाइनल गेम है मनुष्य जीवन का। जिसके संतान है वो पिछले संस्कार हैं, एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ऋण संबंध जुड़े एक ठाठा, अंत में सब 12 बाटा। अब जैसे हमारे संस्कार हैं आपस में उलझे हुए एक दूसरे के, तो कोई जैसे एक पुत्र इतना नालायक है कि पिता ने खूब संपत्ति जोड़ रखी और वो उसको उड़ाने शुरू कर देता है, दारू पीता है, बकवाद करता है, कितना मुकदमे कर लेता है, और वो पिता रोता है और उसके दंड को भर रहा है। कोई पुत्र जन्म लेते ही बीमार हो जाता है और पिता अपनी सारी संपत्ति को, पूरे बहुत से धन को उस बच्चे की रोग में लगा देता है। तो एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ऋण संबंध जुड़े एक ठाठा, अंत समय सब 12 बाटा। एक ऐसा पिता होता है, पुत्र बहुत सेवा करता है और पिताजी शराब घुट्टी लाता है, और पैसे ना दे तो उधमस मचा दे, बेइज्जती कर दे, इधर टूक भी ना देते तो न्यू करे है मनने के लिए ऐसे किया। तो वो बेटा तो कुमा के लाए और पिताजी उसका नाश करे। एक बता रहा था कि मेरे पिताजी को तकलीफ होगी, खूब इलाज कराया, लगभग 3-4 लाख रुपये लग गए। लास्ट में उसके बाल का ऑपरेशन हुआ, उसमें भी 2-2.5 लाख रुपये लग गए और फिर मर गया। अपने आत्माओं वो मांगा था, वो पिछले संस्कार थे, उसने लेने थे, उससे ऐसे पूरा करना था। और जिनका संतान नहीं है उनका कोई लेन देन शेष ना रह रहा, और जय उन नया भक्ति मिल जा, ओए कहते सोने पर सुहागा हो जा। और जिनके संतान है और जिनका कोई ऐसा, क्योंकि संतान है ही इसीलिए, ये तो अंडरस्टूड है।
आप कहते आज यकीन हो चाहे 10 सत्संग और सुन लोगे, 2 साल 4 साल में ये विश्वास होगा कि हम एक दूसरे के साथ पिछले संस्कारों से जुड़े हुए हैं। एक कथा सुनाते हैं। एक समय एक व्यक्ति का एक बेटा हुआ, एक पुत्र का जन्म हुआ, उसकी मां की मृत्यु होगी। उस व्यक्ति ने फिर दूसरी शादी करवाई, उससे फिर एक पुत्र की उत्पत्ति हुई, फिर उसकी मां भी मर गई और वो खुद भी मर गया। अब उस जो दूसरी स्त्री से जो पुत्र हुआ था और पहली स्त्री से जो पुत्र हुआ था, उन दोनों की एज में 10, 12, 15 साल वर्ष का अंतर था। तो बड़े वाले का ब्याह हो गया, छोटे वाले का ब्याह शादी हुई नहीं थी, पिता की मृत्यु होगी और मां भी मर गई। तो कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि वो छोटे वाला भाई था, जो सौतेली मां का सौतेला भाई था, वो मौसी का बेटा, वो बीमार हो गया। तो बड़े वाले की पत्नी ने और उसने, बड़े भाई ने क्या विचार किया, पहले थोड़ा बहुत इलाज करवाया। उसका अच्छी संपत्ति थी, जमीन थी कई एकड़। तो उन्होंने सोचा कि अब मौका पड़ा है, ये बीमार भी है और सब ने पता है, गांव वाला ने भी, हफ्ता 10 दिन 15 दिन हो गए, बहुत कमजोर हो गया, बीमार हो गया, इसको क्यों ना समाप्त करवा दें और सारी संपत्ति अपने रह जाएगी। अब उसकी पत्नी ने ये स्टार्ट किया तो पहले तो 1-2 बार मना किया उसके भाई ने, लेकिन फिर वो भी लालच में आ गया। उन्होंने एक डॉक्टर से बात करी, वैद्य से बात करी कि ऐसे ऐसे हमारा भाई बीमार है और इसको तू कोई कर दे काम, इसका विष व्यास अलग दे दे इसको। तो वो कहने लगा मैं 500 रुपये लूंगा। उन्होंने 500 रुपये दे दिए। तो उस डॉक्टर ने उसको विष देकर या इंजेक्शन लाकर उसकी मौत कर दी, मृत्यु को प्राप्त हुआ। अब सबको यकीन हो गया भी बीमार था, मर गया, ठीक है। अंतिम संस्कार करके फ्री हुए। 1 वर्ष के बाद उनका संतान हुई, एक पुत्र हुआ और संतान हुई नहीं। वो एक पुत्र हुआ, फिर उस पुत्र, इकलौता पुत्र, उसकी खूब परवरिश करी, खूब अच्छा खुआया पिलाया, लाड करे। वो 15-16 साल का हो गया। पहले बचपन से शादी कर देते थे। जब वो 15-16 वर्ष का हो गया, उसका ब्याह कर दिया और खुशी का ठिकाना नहीं। जब उसका विवाह हो गया, विवाह होने के 1-2 महीने बाद वो फिर पुनः वो बीमार हो गया और उसके रोग के निवारण के लिए उसके पिताजी ने खूब हर पानी की तरह पैसा बहा दिया, पर कोई आराम नहीं। कहने का भाव यह है कि बहुत सी संपत्ति भी गिरवी रख दी और अंत समय में वो कति चारपाई पकड़ गया, अस्थि पिंजर शेष नजर आ रहा था। उसका पिता साथ बैठकर चिंतित था, सेवा में बैठे रहते थे। अचानक वो लड़का बोला, 2-3 दिन से अनबोल भी था वो, एकदम बोला और कहने लगा भाई साहब बात सुन ले, मेरी लकड़ी और कफन तैयार कर ले। तो वो उसका पिता कहने लगा बेटा मैं तेरा भाई नहीं हूं, मैं तेरा पिता हूं, कि तू मेरा भाई है, पहले तू मेरा भाई है, ईब पिता बन गया। तो उसको बताया कि भी ऐसे ऐसे तूने मेरे साथ धोखा किया, दगा की थी, अब मैंने अपना टिट फॉर टैट पूरा कर लिया, जितनी संपत्ति मेरे हिस्से में आई थी वह तेरी बिक ली और मैं तेरा भाई हूं, जो जिसको तूने जहर दिवा कर मारा था, जहर विष दिलाकर मरवाया था। अब उसका ओड्डे का मुंह हो गया। अरे तेरा गजब हो, एकदम आत्मा तड़फ उठी उसकी, यह तो बहुत बुंडी बनी भाई, यह तो बहुत बुरी बनी। अब उसको पता लग गया कि मेरा किया हुआ मेरे सामने आ गया, इकलौता पुत्र था और संतान नहीं, यो मर गए। तो उसने कहा कि मेरा और तेरा हिसाब इतना शेष है कि लकड़ी और कफन के पैसे शेष है
वो तू इकट्ठे कर ले। तब उसके उस भाई ने, समझौते उसके फादर ने एक प्रश्न किया, कहने लगा भाई एक बात बता, ठीक है तू मेरा भाई है और मैंने तेरे साथ जुल्म किया तो मैंने दंड मिल गया, मेरा नाश भी हो गया, मेरा कुल भी नष्ट हो गया और संपत्ति भी गई, शेष संपत्ति का मैं करूंगा क्या? पर एक बात बता, आज वर्तमान में सती, उस समय सती प्रथा थी, यदि पत्नी से पहले पति मर जाता था तो उसको सात चिता में जिंदा जलाया करते थे, ये नियम था। तो उसके भाई ने कहा, जो जिसका पुत्र था, उसने कि भाई हमने तो सजा मिल गई, ठीक मिल गई, लेकिन इस बेटी का के दोष है जो तेरे साथ इसका विवाह हो गया, अब यह जिंदी जलाई जाएगी, इसने क्यों जुल्म कर दिया ऐसा? तब उसने बताया कि वो डॉक्टर कहाँ जिसने मेरे को विष दिया था। उसने कहा कि तेरी मृत्यु के बाद 2-3 वर्ष बाद वो मर गया था, ये वाय है, ये वही डॉक्टर है जो आज इसने सजा मिलेगी, जिंदा फूंका जाएगा। एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता नहीं पूतम, ये ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत में सब 12 बाटा, अंत में सब 12 बाटा, अपने कर्मानुसार कोई कहीं जाएगा कोई कहीं जाएगा। तो पुण्यात्मा, जिनके आज संतान नहीं है वो बहुत सौभाग्यशाली है, और इस लोक वेद के आधार से, जो इन नकली गुरुओं संतों के आधार से, काल की प्रेरणा से इतना प्रेरित किया जाता था कि जिसका संतान नहीं है उसका तो मुंह भी नहीं देखना चाहिए सवेरे, वो तो महान पापी है। अपनात्माओं, जिसके संतान है और उसकी संतान भी और माता पिता भी परमात्मा के चरणों में लग गए हैं, उन जैसे भाग्यशाली पृथ्वी पर नहीं। क्योंकि है तो वो भी लेन देन, पिछला संस्कार एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, लेकिन अब परमात्मा की शरण में आने से वो हमारा जो लेन देन है वो हल्का हो करके और बहुत आसानी से हमारा क्लियर हो जाएगा, और हम भी भगवान की भक्ति करेंगे, हमारी संतान भी भक्ति करेगी, और हम अपने उस उलझेड़े को, एक दूसरे के संस्कारों को अब वर्तमान में परमात्मा की ओट में भगवान की भक्ति की शक्ति के सहयोग से हम आसानी से एक दूसरे का वो पूरा कर देंगे। ऐसे ढंग से पूरा होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। जैसे अब सबसे ज्यादा क्या हो रहा है हमारे उसमें समाज में, लड़कियों को शत्रु बना लिया हमने, यानी लड़कियों के हम खुद शत्रु बन गए। कैसे? दहेज देते थे, शुरुआत करी थी कुछ पैसे वाले मायाधारी मस्करों ने, लड़की को कार दे दी, मोटरसाइकिल दे दी, फलाना दे दिया, 5 लाख दान दे दिए। अब गरीब आदमी पता कहाँ से दे बेचारा। अब लड़कियां दूसरे साहूकार सेठों की लड़कियों के विवाह को देखकर घर पर चर्चा करते हैं, फिर वो बच्चे भी ऐसे जिक्र करते हैं, उसने ऐसा दे दिया, उसने ऐसा दे दिया, तो माता पिता समझ जाते हैं कि हमारी बेटी की भी इच्छा है, तो उनको देखा देखी करके फिर वो भी दहेज में किसी पर कर्जा लेकर थोड़ा बहुत आइटम पूरे करने लगे। पहले तो ये सब कमाल था, 40 तीड़ अगलियां की और 20 तीड़ पछलियां की, वो इसे मुंडे घाघरे बांध दिया करते, उन्हें लेन कोई पैर धरे धीरे धीरे जल जाया कर गल जाया करते हुए। तो ये पिछले संस्कार लेन देन थे हमारे। अब इस भक्ति मार्ग से हमने ये न दहेज ना लेना है ना देना। पुण्यात्माओं, वो समय आवेगा ही, क्योंकि ज्ञान बहुत बड़ी चीज होती है। अज्ञान में ही इंसान गलतियां करता है, ज्ञान की रोशनी में फिर कदम सोच समझ के रखता है। अब हम यहाँ शादी कराते हैं अपने बच्चों की, बहन अपने भक्तों की, बहुत ही सिंपल वे से, बहुत साधारण वे से, चाहे कोई कितना धनी है चाहे कोई गरीब है। लड़की के ब्याह में कोई एक्स्ट्रा खर्च नहीं करते। यहां तक भी हमने भात को भी लेना देना बंद कर दिया है।
आगे नहीं करेंगे इस व्यवस्था, ये खाम खाएंगे उलझेड़े थे। और एक सिंपल वे से, साधारण से तरीके से बच्चों की शादी करते हैं। या कम से कम सैकड़ों शादी इस दास ने ब्याह करवा लिए, यहाँ पर भी वैसे भी। अब दो यहाँ पर अभी समस्या क्या आ रही है कि जैसे कुछ भक्त हमारे हैं, भगत कम हैं, उनके नाते रिश्ते दूसरे बिना भक्तों में भी होते हैं। तो जहाँ अन्य भक्तों में होते हैं जो भक्ति नहीं करते, राम नाम से परिचित नहीं है, उनको भी स्पष्ट कह दिया जाता भी मेरे पास तो लड़की लड़की है, तेरा 100 में दिल करे तो शादी कर दिए। अब परमात्मा ने एक ऐसी स्थिति ला दी है कि लड़कियां कम होगी, लड़के हो गए गणे। ये कोई कर्नाटक ते ब्याह के लाभ है, कोई किधर बिहार ते, आप सीधे हो गए। इबनों कहें बस ना मन लड़की लड़की दे दे। और जो लड़के हैं, हमने जो लड़के का ब्याह करना, हमारे भक्तों ने पहले खोल कर देते भाई, एक नया पैसा हम नहीं लेंगे, हमने अपने सिर पर कर्जा नहीं रखना तुम्हारा। ठीक है, इस बेटी को जिसने बेटी दे दी फिर रख के लिया, 16 साल 18 साल पाल पोस के कन्या दे दी और के रख लिया उसने। तो इस प्रकार हमने इस बीमारी को हल्का करना है। और वो जैसे जो हमारा कई लाखों में निमटना था, अब फ्री ऑफ कॉस्ट निमट गया। वो संस्कार कट गए, वो खत्म कर दिए मालिक ने, इसके पास पावर है। तो ऐसे वह बेटी भी भक्ति करेगी जो हमारे घर पर आवेगी, उसका भी कल्याण होगा। तो इस प्रकार हम अपने संस्कारों को ही हल्का करना है। और जिनके संतान नहीं है, अब वो इस ज्ञान के आधार पर अपना दिल डांट ले, उनका तो सौभाग्य है, उनके तो भक्ति करे और पार हो यहां से। कहते हैं बेटा जाया खुशी हुई, बहुत बजाए थाल, ये तो आना जाना लगा हुआ है जो कीड़ी का नाल। एक भगत का, एक व्यक्ति का 10-12 साल शादी के बाद पुत्र की प्राप्ति हुई। उस लड़के के दादाजी ने खुशी मनाई, 10-15-20 गांव में सोना संदेशे भिजवा दिए, इनविटेशन के भाई खुशी मनावांगे बच्चे के होने की। वो पार्टी कर दी, लाखों रुपये लगाए, खूब दारू दप्पा, खूब डीजे बजवाया, बकवाद करी। अगले वर्ष वो लड़का मर गया, वो जन्मदिन भी ना आया। नेक्स्ट, वो तो होने की खुशी मना रहे थे, नेक्स्ट जन्मदिन भी ना आया, लड़के की मृत्यु होगी और टक्कर मार रहे सारे। परमात्मा कहते हैं बेटा हुआ, जन्म हुआ बेटे का, खुशी मनाई और खूब बजाए थाल। हमारे हरियाणा में एक विशेष रिवाज है, वैसे तो तकरीबन यह सारे बीमारी पाओगी। लड़की होती है तो कान तोड़ के बैठ जा सारा परिवार, ले क्या होया है, छोरी होगी है। और लड़का हो जा, क्या हो रहा, छोरा होया है, छोरा, 2 बार बोलेंगे और फिर थाली बजावेंगे। नो जब लड़का होता है होते ही थाली पीटेंगे, पड़ोसिया ने बेरा पट जाए, उनका लड़का हो गया। परमात्मा कहते हैं बेटा जाया खुशी हुई, मनाई खूब बजाए थाल, ये तो आना जाना लगे हुआ जो कीड़ी का नाल। क्या की खुशी मनाओ यहाँ पर, जिनको ये ज्ञान हो जाएगा। पुण्यात्माओं, जो हमने ये नियम बनाकर आपको दिए हैं, ये कोई बर्डन नहीं आपके ऊपर है, ये ज्ञान से आपने समझना पड़ेगा। हमने कोई जन्मदिन नहीं मनाना किसी का, हमने खुशी नहीं मनानी। कल न बिजली गिर जाए फिर के मनावांगे। हमने परमात्मा को खुश रखना है, उसका हमारा कल्याण करवाना है। तो ये जन्मदिन भी हमने नहीं मनाने। नानक साहिब जी को किसी ने कहा कि प्रभु आप कभी खुश नजर नहीं आते, आप खोए खोए से रहते हो, आप तो साधु संत हैं। तो नानक साहिब जी ने कहा कि ना जाने काल की कर डारे और किस विध ढल जा पासावे, और जिन आते सरते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हंसावे। अब देखो जगह जगह देखते हैं, एक बहुत बार ऐसा आता है समाचार पत्र में। एक बार रोहतक में एक बारात, वो नाचते हुए भी दिखा रहा कि पहले दिन के डीजे पर नाचे थे सारे, और अगले दिन वो बारात जा रहे थे कलानौर के पास, भिवानी साइड में जा रहे थे। कलानौर के पास वो कार टकरा गई एक ट्रक तय, जिसमें दुल्हा बैठा था। वो दुल्हा मर गया और 7 और मर गए, 8 मौत इकट्ठी होगी उस परिवार की।
अगले दिन फिर उनके नो बाल पाड़ते हैं कि नो टक्कर मारते हैं कि एक दूसरे के चपट कर रोते हैं कि पेपर में फोटो आ रही थी। अब बता के खुशी के बाज गया डीजे कर हो गया नाच खड़िया। तो यहां कहते नानक साहब कहते ना जाने काल की कर डारे और किस विध ढल जा पासा वे और जिन आते शरते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हासा वे। अब नानक साहब जी से कहा कि हे प्रभु क्या आप कभी खुश नहीं होते? कि खुश होता हूं कि जब ये मेरे बच्चे मेरे शिष्य वापस सत्संग में आ जाते हैं तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। और जब ये सत्संग सुनकर जाते हैं इस संसार के अंदर जो काल से भ्रमित है, मुझे दिलगिरी होती है, दुख होता है कि कहीं मेरे इन पौधों को कोई दीमक ना लग जा, कोई कीड़ा ना लग जा, कोई काल का दूत इनको विचलित ना कर दे। और जब ये एज इट इज वापस आ जाते हैं मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि बच्चे अभी मेरे बचे हुए हैं। कहते हैं साध मिले साड़ी शादी होंदी विछड़ जाए दिलगिरी वे रख दे नानक सुनो जिहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। कहते हैं साध मिले ये भक्त आते हैं जो मेरे खुशी का ठिकाना नहीं, हमारी शादी होती है, ये हमारा ब्याह, भगवान की भक्ति करें, गुण गावें, यार खूब हलवे खावें और भोग लागे उस दिन खीर बनावें, तो ये हमारी खुशी। साध मिले साड़ी शादी होंदी भी छिड़ जाए दिलगिरी वे। जब ये जाते हैं जब दुखी होता है कि कहीं इनको कोई बर्बाद ना कर दे, इनको भ्रमित ना कर दे। और अख दे नानक सुनो जहाना मुश्किल हाल फकीरी वे कि भक्ति का करना बड़ा कठिन हो गया क्योंकि काल के दूत गणे हैं, भ्रमित करने वाले लाखों और करोड़ों की संख्या में, और सत भक्ति बताने वाला संत करोड़ों में अरबों में एक ही होता है। तो इस प्रकार हमने अपनी परमात्मा की इस भक्ति को सफल करना है और यहां से पीछा छुटवाना है। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि राम नाम की लूट है भाई लूटी जाते लूट, और पीछे फिर पछताओगे प्राण जाएंगे छूट। तो हमने यहाँ जो साधना, जो हम साधना भी करते थे, भक्ति भी करते थे, वो यूजलेस थी। तो कहने का भाव यह है कि हम इस संसार के इन दुखों को देखकर भगवान की भक्ति करें और यहां से हमारी आस्था हट जाएगी या हटानी पड़ेगी आस्था यहां से। जहां आशा ता बासा होई और मन कर्म वचन सुमरियो सोई। अपने आत्माओं, गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो कोई सुख होता है, न उनकी कोई गति होती है, न ही उनकी कोई सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात यूजलेस। तो जैसा उस बहन का प्रसंग चल रहा था कि उसने सत्संग सुना, फिर उसको आभास हुआ कि सचमुच मैंने साधनाएं भी की लेकिन वो शास्त्र विरुद्ध थी, इसलिए परमात्मा मदद नहीं कर सका, लाभ नहीं मिला मुझे। फिर उसको यकीन हो गया कि वो तो हुआ सो हुआ रसंग जन्म, फिर मनमाने फिर कुतिया बन गई तो जुल्म हो जाएगा और नाश पड़ेगा बात का। तो वो एकदम नो बोली जी मन रात ने नींद नहीं आई और भूल गई बेटे के दुख न कति, अपना दुख दिखाई देने लग गया, कल न कुतिया बन गई, क्या होगा मेरी गेला। परमात्मा की वाणी में कबीर हरि के नाम बिना ये नारी कुतिया हो, गली गली भौंकत फिर टूक न डाले कोई। बीबी पड़दे रहे थी वो डोडी लगे थी बारे, गात उगाड़े फिरती हैं इब बन कुतिया बाजारे। वो पर्दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोरे, गात उगाड़े फिरती हैं वो करे सरायों सोरे। नक बेसर नक पे बेणी पैर थी हार हमेल, और सुंदरी से कुतिया बनी देख प्रभु के खेल। परमात्मा परमेश्वर कबीर जी की महिमा से परिचित संत गरीबदास जी ने क्या बताया है
कि जो राजा की रानियां, बड़े बड़े ठाकुर लोगों की पत्नियां पर्दों में रहा करती थी और सामने उनके ड्योढ़ी लगा करती थी कि कोई भी गैर व्यक्ति उधर प्रवेश ना कर जा। ड्योढ़ी मीन वहां पर पहरेदार रहा करते थे। और वो रानियां काजू किशमिश के हलवे बना बना के हलवे और खीर खाया करती थी, क्योंकि पिछले पुण्य से वो ऐसे सुख में स्थान पर उनका जन्म हुआ। और उस पूर्व जन्म के पुण्यों के आधार से वो अब काजू किशमिश के हलवे खाती है और जूठा छोड़ देती है। उसको बांदियां नौकरानियां खाती है, उनके बच्चे खाते हैं। लेकिन परमात्मा की भक्ति ना करने से वो रानी क्या बनेगी? वो आत्मा अगले जन्म में कुतिया की योनि में जाएगी। अब आपको पता है कुतिया क्या खाती है। फिर जैसे परमात्मा ने कहा कि वो पर्दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोर, अब गा तू गाड़े नी वस्त्र फिरती है वो करे सरायों शोर। अब धर्मशालाओं के अंदर पहले यात्री रुका करते थे, रास्ते चलते, वो अपनी रोटी बाहर साथ लेकर आते थे या कहीं वहां होटल पर खाते थे। तो वो राजा की रानी कुतिया बनकर भक्ति ना करने वाली आत्मा जहां काजू और किशमिश के खीर और हलवे जूठे छोड़ा करती थी, अब वो एक ग्रास रोटी के लिए खाने वाले के मुंह को ताक रही है, ऐसे देख रही है। अब खाने वाला खा रहा है और वो इंतजार कर रही है कब टूक तेरी ओर आवे। अब वो भी मालिक की मेहर होती है, जान में चढ़ जावे, कुत्ता बैठा है टूक डाल दूं। ऐसे टूक ऐसे फेंक देते ग्रास को और 10 ग्राम रेत गेल खावे वाई में। पहले काजू के किस्म के हलवे जूठे छोड़ा करती थी। पुणात्माओं, ये बातें कोई बालका की बताई हुई नहीं है। कोई यूं कहे कि ये अब अनाड़ी आदमी नो क्या करें, किसने देखा है, देखी जाएगी। जब कोई बताते हैं उनको कि भक्ति ना करने से तू गधा बनेगा, कुत्ता बनेगा, बिरान मैटी हो जाएगी, तो वो कर्महीन इंसान, भक्तिहीन प्राणी, ज्ञानहीन व्यक्ति कहा करते हैं किसने देखा है और देखी जाएगी। फिर क्या देखी जाएगी? गधा अपने पास कुमार देखेगा, कड़पे मारेगा लठे और सीधा कर लेगा। तू क्या देखेगा? देखना थी भाप जी ने देखना है। तो संतों के विचार सुनो, सदग्रंथों को समझो और बुराई त्याग दो, भक्ति करो। देखो अब देखना है तो फिर क्या देखना है? फिर तो कुमार देखा 2.5 मन का बोरा कड़पर पाछा मारेगा लठ। पुणात्माओं, साधना करते करते भी प्राणी अपने जीवन को व्यर्थ कर जाते हैं, क्योंकि शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी पूजा करने वालों को कहीं लाभ नहीं होता। ये सदग्रंथ प्रमाणित करते हैं। एक समय एक सर्वानंद नाम के एक बहुत बड़े विद्वान ब्राह्मण थे, माने जाते थे वो, और उसने शास्त्रार्थ करके, इनका शास्त्रार्थ लोक वेद का हुआ करता, दंत कथा सुना दी और संस्कृत घोट रखी थी। जैसे चतुर्वेदी 4 वेदों को कंठस्थ याद करा करते हो ब्राह्मण। एक ऐसा कुल था ब्राह्मणों का, 4 वेदों को बचपन से ही उन बच्चों को वो याद कराना शुरू कर देते थे। एक त्रिवेदी 3 वेदों को कंठस्थ याद करते थे। एक द्विवेदी माने 2 वेदों को कंठस्थ याद करने वालों को द्विवेदी कहा करते, 2 वेदी। तो वो संस्कृत तक घोट लिया करते, पर उन्हें ये ना पता इसमें लिख के रखा है। तो वो एक दूसरे को संस्कृत गणा बोल कर एक दूसरे को पराजित कर दिया करते हैं। क्योंकि कैसे शास्त्रार्थ होया करते थे पहले, 2 संस्कृत के ज्ञाता विद्वान आमने सामने बैठ जाते हैं। श्रोता अशिक्षित होया करते थे, वो उनकी वार्ता सुनने आते थे और संस्कृत बोलते रहते, वो भी संस्कृत बोलता, वो भी संस्कृत बोलता। जो घनी देर डटा नहीं डटे, काफी देर संस्कृत जो बोल देता उसको विजयी कर दिया करते थे। ऐसे ये शास्त्रार्थ हुआ करते थे। तो सर्वानंद जो था उन्हीं में से एक विद्वान पाक रहा था। सर्वानंद जी की माता का नाम शारदा रानी था। शारदा देवी थी और वो भी ब्राह्मणी थी।
बहुत भक्ति किया करती थी, क्योंकि ब्राह्मण लोग पूरे ही भक्ति किया ही करते थे, कुछ ना कुछ करते थे और औरों को भी बकाया करते थे, उनको भी समझाया करते थे। और उस शारदा रानी को, शारदा देवी को एक ऐसी भयंकर बीमारी होगी, ऐसा देरोग हो गया, उसने सब जंतर मंत्र जो स्वयं जानती थी वह भी कर लिए, भक्ति अनुष्ठान सारे कर लिए। फिर किसी ने भी जहां भी कोई झाड़े लाने वाला बताया वहां गई, किसी ने कोई अच्छा पहुंचा हुआ ऋषि संत बताया वहां पहुंच गई। वहां जाते ही उन्होंने उनको बताया कि ये क्रिया कर, ऐसे कर ले, इतना दान कर, वो सब कुछ कर लिया, कोई लाभ नहीं हुआ। तो अंत में फिर वो संत ऋषि क्या कहता है कि माता तेरे प्रारब्ध का दुख है, कष्ट है, ये प्रारब्ध का कर्म तो पाप कर्म तो तेने भोगना ही पड़ेगा, ये प्रारब्ध का दुख है तेरा, इसका कोई समाधान नहीं है। लेकिन आत्मा को पता है, आत्मा नहीं मानती है कि कोई, वो मानती है कि कोई ऐसी परम शक्ति है जो सब दुखों को दूर करती है, प्रारब्ध के भी दुख को नाश करती है। अपने आत्मा विचार करो, हमारे शुभ कर्मों से, पुण्यों से तो सुख होता है और पाप कर्मों से दुख होता है। 3 प्रकार के कर्म होते हैं, एक संचित कर्म, एक प्रारब्ध कर्म, एक क्रियवान कर्म। जो क्रियवान कर्म हम प्रतिदिन कर रहे हैं, और प्रारब्ध कर्म वो होते हैं जो हमारे जीवन में पहले ही निर्धारित किए हुए परमात्मा ने, विधाता ने, कि तू ऐसे ऐसे ये सुख होगा, इतना दुख होगा, इतनी संतान होंगी, इतनी मरेंगी, इतनी बचेंगी, ये पहले लिख दी जाती है। तो क्रियवान कर्म जो हम कर रहे हैं, ये क्रियवान कर्म हमारे संचित कर्मों में डिपॉजिट होते जाते हैं। संचित माने पहले का संग्रह किए हुए, और उन संचित कर्मों में पुण्य और पापों से थोड़ा थोड़ा मिलाकर एवरेज से एक प्रारब्ध बना दिया जाता है। तो जो संचित कर्म है वो तो रखे हैं, वो तो दुखी करें ना सुखी करें, वो तो अगले जन्म में फिर लाद दिए जाएंगे हमारे ऊपर। और क्रियावान हम कर रहे हैं, ये अभी दुखी करें कोई नहीं, क्योंकि ये संचित कर्मों में जाकर डिपॉजिट होते रहते हैं, प्लस हो जाए। हमें दुखी और सुखी अपने प्रारब्ध कर्म कर रहे हैं, पहले वाले कर्म जो प्रारब्ध में ऑलरेडी लिखे गए हैं। तो जिस भी संत ऋषि के पास कोई जाता है, जाते उसको क्रिया बताता, यू नाम जाप कर, इतनी माला फेर, इतने रुपये चढ़ा दे, इतने दान कर दे, ऐसे फलानी चीज बना दे, एक कितना गांव में मंडी बना दे। और जब उनसे भी आराम नहीं होता है, फिर लास्ट में कह देता ये तेरे प्रारब्ध का दुख है, ये तो तुझे भोगना ही पड़ेगा। अब शारदा पहले ऐसे गई एक के पास, उसने कुछ दिन उसको भ्रमित किया, उससे राहत नहीं मिली, उसने भी लास्ट में यही जवाब दे दिया कि तेरे प्रारब्ध का दुख है, तुझे भोगना ही पड़ेगा। प्रारब्ध में लिखे पाप कर्म का दंड है, ये भोगना पड़ेगा, इसका कोई विकल्प नहीं है, तेरी मृत्यु के साथ अंत होगा। फिर दूसरे के पास गई, फिर तीसरे के पास गई, फिर चौथे के पास गई। सबने लास्ट पहले तो जंतर मंत्र बताए, जंतर मंत्र बताते हैं तो आत्मा खुश होती है कि शायद राहत मिलेगी। लास्ट में उसका भी यही जवाब रहा। अंत में वो दुख पाने के लिए अपनी खटखटिया पकड़ ली कि ये तो मेरा प्रारब्ध कर्म का पाप का दंड है, भोगना ही पड़ेगा।